हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचआर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एचआर का जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक कैंडिडेट जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आता है तो वो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है और उस वहाँ से लेके कैंडिडेट के एंट्री करने से लेके उसके एग्जिट तक सारा एचआर का रोल होता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत मतलब हम स्टेप वाइज करेंगे इसको। तो फर्स्ट रहेगा कि अगर कैंडिडेट सिक्योरिटी गार्ड के पास आया है तो सिक्योरिटी गार्ड को हमें इस तरह ट्रेन करना है कि वो उसकी प्रॉपर एंट्री करे, नेम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है एंड कहाँ से वो आया, तो वो एंट्री करके देन सिक्योरिटी गार्ड लेके उस कैंडिडेट को कस्टमर लॉन्ज में बिठाएगा और पीएन को इन्फॉर्म करेगा कि एचआर को वो इन्फॉर्म करे इंटरव्यू के लिए। देन पीएन एक फाइल निकालेगा जो एचआर ने ऑलरेडी टेबल डेस्क पे रखा हुआ है कि कोई कैंडिडेट आता है तो वो फॉर्म फिलअप कराना है और उस फॉर्म में पर्टिकुलर एक प्रॉपर फॉर्म होगा कि लाइक नेम, उस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, सैलरी ब्रैकेट, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, जो हमें सैलरी ब्रैकेट पे हमें कैंडिडेट रखना है। तो वो हम चीज पहले ही 5 चीजें मेंशन कर देंगे। क्या डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या काम उसको, प्रोफाइल उसको आता है, कितनी करंट सैलरी है, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या नोटिस पीरियड रहेगा अगर वो सिलेक्शन है। तो ये 6 चीजें अगर हमने प्रॉपर एक फॉर्म में डाल रखी है तो वो फिलअप वो फॉर्म कर लेता है। मान लो 4 कैंडिडेट आए हैं, फिर वो पीएन चारों कैंडिडेट के फॉर्म लेके एचआर के पास जाएगा। तो ये चीजें हमें प्रोसेस बनाना है अपनी कंपनी का कि पीएन हमारे पास वो सारे फॉर्म लेके आए। देन उस फॉर्म के बेस पे हमें पता लग जाएगा कि 4 फॉर्म है और 4 फॉर्म में वो एक फॉर्म है जो हमारे लिए बेस्ट है कैंडिडेट, तो हम चारों के इंटरव्यू लेंगे एंड उसमें से हम जो स्क्रीन करेंगे कैंडिडेट का कि ये हमारे लिए आगे इंटरव्यू हम फाइनल राउंड करवा सकते हैं। तो उस फाइनल राउंड को हम अकाउंट्स, मान लो एक अकाउंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो अकाउंट्स हेड, सेकंड राउंड रहेगा एचआर हेड से, मतलब फर्स्ट राउंड वो एचआर एग्जेक्टिव से इंटरव्यू, सेकंड एचआर हेड से एंड थर्ड राउंड होएगा हमारा जो डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह डिपार्टमेंट हेड से इंटरव्यू करवाया एंड वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसका हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि उसका सैलरी फाइनलाइज करना एंड सैलरी फाइनलाइज के बाद उसको हम ऑफर लेटर देते हैं एंड ज्वाइनिंग का पूछते हैं। 30 डेज का उसका नोटिस पीरियड रहता है, मतलब जो भी उस एम्प्लॉय का रहेगा। फिर वो एम्प्लॉय 30 डेज बाद ज्वाइन करता है। देन सेम सारा कुछ सेम चलेगा कल्चर, लाइक ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो रही है। अब वो आया है, ज्वाइन किया, उसकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करी, उसकी बायोमेट्रिक में या पेरोल में अटेंडेंस लगाई, उसका फॉर्म फिलअप किया, उसको कंपनी के कल्चर के बारे में बताया, अपनी पॉलिसीज बताई, हमारे एम्प्लॉय मतलब हमारी कंपनी का क्या टाइम है आने का, जाने का, कैसे रहना है, कुछ छुट्टी अगर जाना है तो किस तरह अप्लाई करना है। तो वो सारा कुछ एक हमारे इंडक्शन में आ जाता है। तो एक इंडक्शन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, तो वो आप उसमें देख लेना। तो इस तरह वो ज्वाइन करके, अब ज्वाइन के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है, ज्वाइनिंग होगी देन उसको हमें ट्रेनिंग करवानी है, तो ट्रेनिंग का भी हमारा सारा रहेगा। ओके, तो देन उसके बाद ट्रेनिंग होगी, सबसे हमने उसको मिलवा दिया एंड उसका काम स्टार्ट, उसको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने बता दी कि आपका ये सारे काम रहेंगे। अब वो डिपार्टमेंट में आ गया एंड उसका काम स्टार्ट हो गया तो हमारा काम खत्म नहीं होता। तो हमें उसके साथ 90 डेज टच में रहना, उसके साथ ट्रेनिंग, उससे उसकी परफॉर्मेंस देखते रहना है सो दैट हमें पता लग जाए, और एचओडी से ही पूछना है उसका काम कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और साथ ही साथ न्यू ज्वाइनिंग से भी पूछते रहना है कि आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कंपनी में। तो ये सारा हमारा उसमें रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहता है कि अब परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं 90 डेज, वो सब काम भी चल रहा है। अगर किसी की परफॉर्मेंस डाउन है तो हम नॉन परफॉर्मेंस लेटर दे रहे हैं, वार्निंग लेटर दे रहे हैं, कोई लेट आ रहा है तो हम उसके भी लेटर्स निकाल रहे हैं, फाइन के लेटर्स दे रहे हैं या सैलरी से उसको फाइन लगा रहे हैं। तो ये भी हमारा काम रहेगा। अब कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय आपको क्वेरी के लिए आता है कि मैम मेरे को मैं इस वजह से लेट आ रहा है, मेरी वाइफ बीमार है तो मुझे 15 मिनट्स लेट आने के लिए मतलब दिया जाए, तो वो उसको बताओगे एक रिक्वेस्ट लेटर आप एचआर डिपार्टमेंट को दो, तो हम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसलिए रिक्वेस्ट लेटर जो भी आते हैं हमें एम्प्लॉय की क्वेरी भी सॉल्व करनी है। अगर शॉर्टकट में बोले तो एक एचआर एक मदर फादर जो होते हैं ना, बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसकी हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। तो एक एचआर डिपार्टमेंट एज अ मदर या फादर ले सकते हैं। तो हमें एम्प्लॉय को स्ट्रिक्टनेस भी देनी है कि उसको फाइन लगाना, लेट कमिंग भी करनी है, बट उसको उसकी क्वेरी भी सुननी है सो दैट वो स्टेबल रहे, एम्प्लॉय हमारा रिटेंशन हमारा बढ़े और अट्रिशन हमारा डाउन हो। तो ये सब भी रहेगा। ऐसे हमने मतलब प्रॉपर एम्प्लॉयज की क्वेरीज आ रही है, पॉलिसीज आ रही है, लीव, अब कैजुअल लीव कंपनी की क्या क्या पॉलिसी बनानी है, लीव पॉलिसी क्या बनानी है, ट्रैवल पॉलिसी क्या बनाना है, यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या बनाना है, ड्रेस कोड पॉलिसी, तो बहुत तरह की एचआर की पॉलिसी है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी आप पॉलिसी बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। एंड ये सब हो गया। देन कोई अगर एग्जिट होता है एम्प्लॉय तो देन उसमें भी हमें देखना है कि एचआर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें लगाने हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, नॉट ड्यूज होते हैं, अपोलोजाइज लेटर होते हैं, तो ये सब हमें उसमें लगाने हैं फाइल में। तो
तो वो भी हो जाता है, ठीक है, एग्जिट में। तो हमें ये भी देखना कोई टर्मिनेट केस है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार टर्मिनेट भी हमने करना पड़ता है बिकॉज ऑफ पैसों का कोई इशू होता है, कोई प्रोडक्ट का इशू होता है, जो कुछ हेरा फेरी एम्प्लॉय करते हैं, तो वो भी सब हमें देखना होता है। तो हमें किस तरह से उसको क्लोज करना है, तो वो सारा भी हमें मैनेज करना है। तो इसलिए एक कैंडिडेट से लेके उसका एग्जिट तक, उसके मिड में भी क्या क्या चल रहा है, एचआर एक्टिविटीज करवानी है, उसको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, उसको एंगेज करके रखना है टीम वर्क की तरफ। तो हमारा काम मतलब स्टार्टिंग एक कैंडिडेट एंटर हुआ है उससे लेके एग्जिट तक सारा रोल हमारा ही रहता है। उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तब भी हम पे बात आएगी कि भाई आपने कैसा कैंडिडेट दिया, आपने मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं देखा, आपने ये। तो हमें वो सब चीज़ों के लिए बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है। तो इसके लिए मेन डिपार्टमेंट बनते हैं, लाइक कोई एचआर एग्जेक्टिव होता है जिसको ये काम दिया जाता है, कोई रिक्रूटमेंट वाला उसको हमें ये काम, तो वो सारे काम डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, वो एचआर हेड करता है। तो ये सब हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो अगर किसी ने ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करनी हो एचआर, मैंने इसी के लिए ज्वाइन करने का कोर्स बनाया हुआ, लाइक एचआर मंथली टास्क मास्टरी कोर्स, जिसमें मैंने सारा कुछ सिखा रही हूँ प्रैक्टिकली एक्सेल शीट में। तो अगर किसी ने सीखना तो वो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं यस कि मैम हाउ टू ज्वाइन, तो मैं आपको